प्रणाम दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनातन ज्ञान में। दोस्तों, आज हम महादेव की बहुत ही प्रसिद्ध कथा के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आपसे प्रार्थना है कि ये कथा पूरी सुने, और अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो आपसे प्रार्थना है कि लाइक करके शेयर कर दें, और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो दोस्तों, महादेव का नाम लेकर कथा को शुरू करते हैं। कैलाश पर्वत पर शंकर पार्वती बैठे बैठे चौपाल खेल रहे हैं। खेल बराबर जमा है, पर कोई पराजित नहीं होता और कोई जीत नहीं पाता। इतने में तपोधम नामक एक ब्राह्मण भ्रमण करते हुए वहां आ पहुंचता है। उसको देख शिवजी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तू ही निर्णय करके बता कि किसकी हार हुई और किसकी जीत हुई। झूठ बोला तो तेरा ब्रह्म तो लज्जित होगा। इतना कहकर शिवजी ने पासे डाले। तब शिवजी के क्रोध से अत्यंत भयभीत हुआ वह ब्राह्मण बोला कि शिवजी जीते और पार्वती जी हारे। दूसरी बार पार्वती जी ने पासे डाले, तब भी ब्राह्मण यह बोला। अब शिवजी की बारी आई। शिवजी ने पासे फेंके, तब भी ब्राह्मण बोला कि शिवजी जीते, पार्वती जी हारे। तीन बार ब्राह्मण को असत्य उच्चारते देख पार्वती जी को क्रोध का ठिकाना न रहा। उसने ब्राह्मण को श्राप दिया कि जा, तेरे अंग से रक्तपित्त की कोड़ फूटेगी। श्राप देते ही ब्राह्मण के शरीर से कोड़ निकलने लगे, दूषित लहू बहने लगा। ब्राह्मण तो अपने भाग्य पर आंसू बहाता कैलाश पर से नीचे उतरा। रास्ते में एक गाय मिली। गाय की बानी हुई। उसने पूछा कि ब्रह्मदेव कहाँ जा रहे हो। ब्राह्मण बोला कि पार्वती जी ने मुझे श्राप दिया है कि उसके निवारण हेतु जा रहा हो। तब गाय बोली कि हे भूदेव, मेरा दर्द भी सुनते जाओ जरा। दूध से मेरा थान फटा जा रहा है, पर कोई मेरे दूध को मुंह नहीं लगाता। बछड़े भी दूध नहीं पीते हैं। अरे रे, मेरे ऐसे तो कौन से पाप होंगे। आप मेरे दुख का उपाय भी पूछते आना। वहां से आगे जाने पर एक पंच कल्याणी घोड़ा सामने मिला। श्राप की बात सुनकर वह कहने लगा कि हे ब्रह्मदेव, मेरी पीठ पर हीरा मोती के जिन है, पर कोई उस पर सवारी नहीं करता। आप मेरे कष्ट का निवारण भी पूछते आना। आगे जाते ब्राह्मण विश्राम करने के लिए एक आम के पेड़ के नीचे बैठा। पके हुए आम देखकर उसे उसकी खाने की इच्छा हुई। तभी आम को बानी हुई। वह कहने लगा कि हे भूदेव, जा रहे हो तो मेरा कष्ट भी सुनते जाओ। मेरे फल कोई नहीं खाता, जो खाता है वह मर जाता है। आप मेरे श्राप का उपाय पूछते आना। आगे जाते ब्राह्मण को प्यास लगी। वह पानी पीने तालाब गया। तालाब के किनारे एक मगर को रोते देखा। ब्राह्मण को देखते ही मगर बोला, हे भूदेव, मेरे अंग में जलन हो रही है। अंग अंग में भयानक दाह हो रही है। न ही पानी में रह सकता हो, न ही किनारे पर रह सकता हो। कृपा करके मेरे कष्ट का निवारण पूछते आना। वहां से आगे घाड़ जंगल आया। वहां एक पुराना शिवालय देखा। ब्राह्मण ने वहां तप करने का निश्चय किया। दाएं पैर के अंगूठे पर खड़े होकर उसने 4 माह तक तपस्या की। अन्न जल और फूल फल का त्याग किया। तब जाकर शिवजी प्रकट हुए। वरदान मांगने को कहा। तब ब्राह्मण ने रोते हुए बोला कि शिवजी, मेरा रोग मिटाओ। तब शिवजी बोले कि सभी व्रतों में उत्तम ऐसे मेरे 16 सोमवार का तू व्रत रख, और उसके प्रभाव से तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण बोला कि कृपा करके मुझे उस व्रत का विधि विधान बताइए शिवजी। शिवजी ने व्रत की विधि बताई। सावन मास के प्रथम सोमवार को सूत के धागे की सेर लेकर 4 गुत्थी मारे, पीले पट्टे पर धागा बांधकर मेरा दर्शन कर कथा सुने। फिर उपवास रखकर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में व्रत संपूर्ण हो तब 4.25 सेर गेहूं का आटा, 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़ लेकर उसके लड्डू बनाए। लड्डू के 4 भाग कर एक भाग मेरे पुजारी को, दूसरा भाग खेलते बच्चों को, तीसरा भाग गैया को, और चौथे भाग से सीटी का बिल भर दे। रात में रहने न दे। इस प्रकार पापन करके तेरी काया कंचन जैसी होगी। हर्षाश्रु बहाता ब्राह्मण गदगद हो गया। घोड़ा, आम और मगर को याद करके उसके कष्ट का उपाय पूछा। तब शिवजी बोले, हे तपोतन, यह गाय का पिछला जन्म एक स्त्री का था। उसने दूध पीते बच्चे का त्याग कर दिया था। यह पाप के प्रभाव से इस जन्म में कोई उसका दूध नहीं पीता। तू उसका दूध दोहकर शिवलिंग पर चढ़ाना, इससे इसके कष्ट का निवारण हो जाएगा। फिर शिवजी ने घोड़े के पाप के विषय में बताते हुए पूछा, यह घोड़ा पिछले जन्म में एक धूर्त सेठ था। झूठे वचन और झूठे तोल माप से गरीबों को ठग कर उसने पाप की गठरियां बांधी, कितनों को ब्याज के दरिये में डुबाया। यह पाप के कारण उसकी ऐसी दशा हुई है। तो मेरा नाम लेकर उस पर सवारी करना, जिससे सब सुखी होंगे। इसके बाद शिवजी बोले, आम के बारे में बताया। गत जन्म में कपटी कंजूस था। खरे खोटे धंधे कर धन के भंडार भरे, पर फूटी कौड़ी का पुण्य भी नहीं किया। उस पेड़ के नीचे धन के 4 घड़े हैं। वह घड़े को निकालकर उस धन से पुण्य के कार्य करना। इस पुण्य के प्रभाव से आम के वृक्ष के नीचे भी अमृत जैसे हो जाएंगे। अंत में भगवान शिव ने मगर के दुख का निवारण बताते हुए कहा, वह मगरमच्छ पिछले जन्म में
महाज्ञानी ब्राह्मण था। 4 वेद और सकल शास्त्र का ज्ञाता था, पर किसी को ज्ञान नहीं दिया। आमदनी खो जाने के डर से ज्ञान का संग्रह अपने स्वार्थ के लिए किया। यह ज्ञान इस जन्म में उसके रोम रोम में भयंकर जलन पैदा कर रहा है। तो उसकी आंख पर बिलीपत्र का स्पर्श करवाना, प्रसाद देना, जिससे उसकी जलन दूर होगी। भगवान शिव को दंडवत प्रणाम कर ब्राह्मण वहां से लौटा। प्रथम मगर को कष्ट का निवारण बताया। मगर ने उसे ज्ञान दिया। ज्ञान देने से मगर की मुक्ति हुई। फिर आम के पास जाकर ब्राह्मण ने धन के 4 घड़े निकाले। प्यासे को पानी और भूखों को अन्न देने का संकल्प करते ही आम के फल अमृत समान हो गए। आगे जाने पर घोड़ा मिला। महादेव का नाम लेकर ब्राह्मण ने उस पर सवारी की तो घोड़े का कष्ट दूर हुआ। फिर गाय मिली। ब्राह्मण ने उसका दूध दोहकर शिवलिंग पर अभिषेक किया तो तुरंत ही बछड़े गाय का दूध पीने लगे। ब्राह्मण अति प्रसन्न हो गया। पवित्र सावन मास आते ही व्रत रखा। कार्तिक मास में उत्तान किया और उसकी काया कंचन जैसी हो गई। ज्ञान के तेज से उसका मुख चकमका उठा। एक दिन की बात है। नगर के राजा की इकलौती कुंवारी कनकलता का स्वयंवर रचाया गया। देश विदेश के राजा कुंवारी से ब्याह करने आए। स्वर्ग की अप्सराएं भी शर्मा जाए ऐसा रूप के अंबार जैसी कुंवर कनकलता से विवाह करने के लिए सब राजाओं की आशा थी। ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने आया। ब्राह्मण एक कोने में खड़ा रहा। समय होते ही कनकलता 16 श्रृंगार सज कर आई। उसके साथ एक से एक बढ़कर दासियां थी। आगे हाथिनी कलश लेकर चल रही थी। सिंहासन पर विराजमान राजकुमारों और राजाओं के पास होकर हथनी आगे चलकर कोने में खड़े तपोधन ब्राह्मण के पास जाकर उस पर कलश डाल दिया। यह देख सारे राजा चिल्लाने लगे कि मूर्ख हथनी ने भूल की है। इतने से हथनी के वाचा हुई और उसने सबने बुलंद स्वर में बोला कि कुंवारी के लिए यही वर योग्य है। राजा ने धूमधाम से कुंवरी का लग्न तपोधन से कर दिया। हीरा मानेक की भेंट की। घोड़े हाथी रथ दिए। ब्राह्मण समझ गया कि कहो न कहो यह 16 संवार व्रत की ही प्रभाव है। सुंदर कुंवरी के साथ ब्राह्मण तो सुख से महल में रहने लगा। राजा को कोई पुत्र न होने से राजगद्दी भी उसे ही मिली। ऐसे में पवित्र सावन महीना आया। ब्राह्मण ने नियम अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया। व्रत पूर्ण होते ही उत्तापन की तैयारी की और रानी कनकलता को उत्तापन की सारी विधि का विवरण बताया। रानी ने विचार किया कि सिर्फ लड्डू तो अच्छे नहीं लगेंगे। उसने तो भात भात के भोजन बनाए। राजा का वैभव भुगतता ब्राह्मण दरबार में जब उसके खंड में आया तो लड्डू के प्रसाद की जगह मेवा मिठाई देखकर कोपायमान हुआ। गद्गद स्वर में शिव जी की माफी मांगने लगा। चौथे भाग का लड्डू प्रसाद में लेकर व्रत का उत्तापन किया। इस तरफ महादेव रानी कनकलता पर क्रोधित हुए। स्वप्न में तपोधन को आदेश दिया कि कनकलता को काले वस्त्र पहनाकर देश निकाला कर दो। उसने मेरा व्रत तोड़ा है। तपोधन ने शिवजी की आज्ञा अनुसार रानी का देश निकाल किया। रानी अर्जवता पूर्वक रोने लगी, पैर पकड़ने लगी, पर तपोवन चलित न हुआ। रानी को हद पार किया। भूखी प्यासी लड़खड़ाती हुई कनकलता एक गांव में पहुंची और गांव के पास में झोपड़ी में रहने लगी। वहां एक बुढ़िया भी रहती थी जो आसपास से पानी मांगकर गुजारा चलाती थी। बुढ़िया बहुत दयालु थी। उसने रानी को खाने की रोटी और पीने के लिए पानी दिया। रानी को रहने के लिए सहारा मांगा तो बुढ़िया ने हाँ कह दिया। वह तो बुढ़िया के घर में रहकर घर का कामकाज करने लगी, पर रानी के पैर घर में पड़ते ही बुढ़िया का रहन टूट गया। बुढ़िया ने तो रानी को धक्के मारकर निकाल दिया। रोती गिड़गिड़ाती अपने भाग्य को कोसती रानी एक तैली के घर गई और आधी रोटी के बदले में घर का सारा काम करने के लिए तैयार हो गई। मुफ्त के भाव में दासी मिले तो कौन ना रखे। गाचिन ने तो रानी को रख लिया। वहां तो उसका पति बीमार पड़ा। कहानी बंद हो गई। बैल का पैर टूट गया। गाचिन ने तो रानी को मार मार कर घर से निकाल दिया। गिरती संभलती रानी मालिक के बाग में पहुंची तो बाग के सारे फूल मुरझा गए। मालिन ने भी रानी को निकाल दिया। रानी की आंखों में अंधेरा छा गया। गला सूख गया। उसके प्राण छूटने को तैयारी करने लगे। वह तो गांव के पास में गई। कुएं पर पानी भरती पनिहारन से पानी पीने की विनती की। उसकी हालत देख पनिहारन को दया आ गई, पर जैसे ही वह पानी पीने गई वैसे उसका मटका फूट गया। पनिहारन ने भी मुई अभ्यागिनी कहकर उसे भगा दिया। रानी को यकीन हो गया कि अब उसके प्राण छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब तो जंगल में जाकर प्राण छोड़ दूंगी। रानी तो लड़खड़ाती हुई कांटों कंकर की वेदना सहती हुई जंगल में गई। रात्रि में अत्रि ऋषि का आश्रम आया। वहां तो त्रिकाल ज्ञानी थे। उसने रानी को सहारा दिया, भोजन कराया। फिर कहने लगे कि हे बेटी, शास्त्र कहते हैं कि व्रत भंग करने वाला महापापी बनता है। ऊपर से तूने तो देवाधिदेव महादेव का व्रत का भंग किया है। जिन पर शिव उठे उसे कोई जीव घर में न रखे। यह सुनते ही खून के आंसू बहाती रानी बोली, हे ऋषि, आप तो मेरे पिता समान हो, पर यह पाप से मुक्त करने का मुझे कोई उपाय बताइए। तब अत्रि ऋषि ने रानी को 16 सोमवार का व्रत करने के लिए कहा। रानी कनकलता का हृदय पश्चाताप की भावना से जलकर पूर्ण कंचन बन गया था। पवित्र श्रावण मास आते ही रानी ने व्रत किया। व्रत पूर्ण होते ही श्रद्धा भाव पूर्वक उत्थापन किया। बोले शंभु ने प्रसन्न होकर रानी के सारे दोष को माफ कर दिया। रानी को घोर पाप से मुक्ति मिल गई।
उसी रात राजा तपोधन को महादेव ने सपने में दर्शन देकर कहा कि तेरी रानी 16 सोमवार का व्रत करके पुण्यशाली बनी है, इसलिए तू जा उसको जाकर धाम धूम पूर्वक महल में ले आया। रात काल में ही राजा तो रानी की खोज में निकल पड़ा। पूछताछ करते हुए पता चला कि एक स्वरूपवान स्त्री भिखारी जैसी हालत में जंगल में गई है। राजा जंगल में आया। अत्रि ऋषि के आश्रम में रानी को देखते ही राजा की आंखों में से हर्ष के आंसू आ गए। दोनों ऋषि के पैरों में गिर पड़े और विदाई मांगी। तब अत्रि ऋषि ने रानी कनकलता की सेवा के बदले में अक्षय पात्र दिया। हजारों लोगों को खिलाने पर भी पकवान पूरे न हो ऐसा वह पात्र था। हर्ष के आंसू बहाते राजा रानी नगर की ओर लौटने के लिए वहां से निकल गए। गांव के पास में ही जिसका मटका टूट गया था वहां पानिहारीन मिली। कनकलता ने अक्षय पात्र में जल लेकर फूटे हुए मटके पर छिड़कते ही मटका फिर से जुड़ गया और अच्छा हो गया। पनिहारन ने इस चमत्कार का कारण पूछा तो रानी ने 16 सोमवार के व्रत का महिमा बताया। आगे जाते ही मालिन का बगीचा आया। कनकलता के कदम पड़ते ही मुरझाए हुए फूल फिर से खिलकर मोहक उठे। मालिन तो लकड़ी की तरह रानी के पैर में गिर पड़ी। उसने व्रत करने के संकल्प किए। आगे जाते तैली की हवेली आई। रानी के कदम पड़ते ही बैल का टूटा हुआ पैर स्वस्थ हो गया। कांची की काया कंचन जैसी हो गई। यह चमत्कार देखकर तैली खुश हो गया और व्रत करने का संकल्प करने लगी। आगे जाते ही रहेंट बुनती बुढ़िया की झोपड़ी आई। बेचारी बुढ़िया सर पर हाथ रखकर रो रही थी। उसकी आजीविका टूट गई थी। कनकलता ने रहेंट पर हाथ फिराते ही रहेंट अपने आप चलने लगा। बुढ़िया ने लाख लाख आशीर्वाद दिए। चलते चलते राजा रानी महल पर आए। नगर में ढिंडोरा पिटाया कि कल सारे नगरजन महल के आंगन में भोजन के लिए पधारे। कनकलता ने अक्षय पात्र की पूजा कर संकल्प किया तो 32 प्रकार के साग और 30 तरह के पकवान थाल भर गए। जैसे जैसे ही नगरजन आते गए वैसे वैसे सब परोसाता गया। सब अलौकिक स्वाद के बखान करते हुए उंगलियां चाटने लगे। सारे लोगों को भोजन करने के बाद राजा रानी खाने बैठे। तब रानी बोली, मेरा तो आज महादेव का व्रत है। कोई भूखा आदमी कथा सुने उसके बाद ही मैं भोजन कर सकूंगी। कथा कौन सुने? राजा ने तो सुबह में ही भोजन कर लिया था। तत्काल प्रधान को बुलाकर आज्ञा दी गई कि कोई भूखे आदमी को बुला कर लाओ। प्रधान घर घर पूछने लगा। एक कुमार के घर सास बहू के बीच लड़ाई होने से सास ने कुछ खाया नहीं था। उपरांत वह 100 साल की बुढ़िया थी, इसलिए कदम भी चल नहीं सकती थी, आंख से देख नहीं सकती थी, कान से सुन नहीं सकती थी। उसे भोजन करते कौन ले जाए? प्रधान ने तो तुरंत ही सुखपाल मंगवाकर अंदर 1.25 मन रुई का मुलायम गद्दा बिछवाया। बुढ़िया को धाम धूम से महल में ले आए। मान सम्मान देकर पलंग पर बिठाकर कनकलता ने बुढ़िया के हाथ में चावल के दाने देते हुए जोर से कहा कि माँ, मैं महादेव की कथा कह रही हूँ, आप जय शंकर कहकर जवाब देना। कनकलता ने तो घी का दिया जलाकर कथा कहने लगी। बुढ़िया जवाब देने लगी। पहले जवाब देती ही कान के बहरापन दूर हो गया। दूसरे जवाब में आंख में उजाला हुआ। तीसरे जवाब में शरीर में नई शक्ति आई। बुढ़िया तो बोल उठी, बेटी महादेव मुझ पर भी प्रसन्न हुए हैं। तब कनकलता शिवजी को दंडवत प्रणाम करते हुए गदगदी स्वर में बोली, माँ, तो महादेव को अत्यंत प्रिय ऐसा 16 सोमवार के व्रत का प्रभाव है। आपने भक्ति से कथा सुनी, उसका महादेव ने आपको फल दिया है। तब बुढ़िया की आंख में भी हर्ष के आंसू आ गए। बुढ़िया पैदल चलकर घर गई और घर जाकर सुई में धागा पिराया तो बहू भी अचंभित हो गई। उसने भी व्रत करने का संकल्प किया। पवित्र सावन मास आते ही राजा रानी ने फिर से व्रत किया और कार्तिक मास में उत्थापन किया। प्रसन्न होकर शिवजी ने देव जैसा पुत्र दिया। उसका नाम देवदत्त रखा। वह भी माँ बाप के जैसा ही धर्मिष्ठ और प्रजापालक हुआ। देवदत्त युवान हुआ तब राजा रानी उसे राजगद्दी सौंप कर गंगा तट पर चले गए और शिवलिंग की स्थापना की। जीवन के अंत तक शिवजी की धार्मिक भक्ति करते रहे। अंतकाल में विमान में बैठकर वैकुंठ गए। हे महादेव, आप जैसे तपोधन और कनकलता को फले, ऐसे व्रत करने वाले और कथा पढ़ने वाले, कथा सुनने वाले सबको फलीभूत हो।